आप जानते हैं वज़न कम करना आपका पैदाइशी हक़ है और इस हक़ को प्रैक्टिकल बनाने में जो काम करना है वो हमारा फ़र्ज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डायबिटीज़ का एक ऐसा मील प्लान देने वाले हैं जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। नाज़रीन, इस प्लान का वन लाइनर बड़ा ही ज़बरदस्त है और वो ये है कि थोड़ा सा खाना है, जल्दी खाना है, भूखे नहीं रहना और आप वो सब कुछ खा सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको 6 ऐसी गोल्डन टिप्स भी देंगे जिनको इस्तेमाल में रख के आप किसी भी खाने को ऐसे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी, आपका वज़न भी कम होता रहेगा और ऑब्वियसली आपकी हेल्थ अच्छी होगी। इससे पहले की 2 वीडियोस ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने आपको जो आज की डाइट है उसमें इस्तेमाल होने वाली चंद चीज़ों के बारे में एजुकेट करने की कोशिश की है। अगर वो आप देख लेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो आइए आज की इस एजुकेशनल सेशन का आगाज़ करते हैं। देखिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मेरे हिसाब से मेजर हाथ आपके खाने पीने में एहतियात, परहेज़ और एक ख़ास प्लान का है जिसमें आपको ऐसे खाने की आदत हो और मालूमात भी हो जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम से कम है, यानी ऐसे खाने हैं जिनको इस्तेमाल करके आपकी शुगर ज़्यादा ना बढ़ सके, कम से कम बढ़े। देखिए, अगर आपको चाहे अभी शुगर डायग्नोज हुई है या पुरानी डायबिटीज़ है, दोनों सूरतों में आपके लिए जो सबसे अहम तरीका है वो है एक ऐसा निज़ाम ज़िंदगी जिसमें आपकी शुगर जलने या बर्न होने का जो काम है वो तेज़ी के साथ होता हो और आपके अंदर खाने पीने की वजह से जो शुगर जमा होने का निज़ाम भी है वो भी स्टॉप हो, स्टोर होने का निज़ाम भी स्टॉप हो। जैसे हमने एक पिछली वीडियो में जिक्र किया कि ग्लाइकोजन स्टोर आपके जो जिगर है, जो पट्ठे हैं, उनमें वहाँ पे मसल्स में यूज़ होता है, स्टोर होता है और वहाँ से आपकी शुगर ब्लड में मुसलसल बढ़ती रहती है। तो हमने ऐसे खाने अपने इस्तेमाल में रखने हैं जिसकी वजह से ना शुगर ज़्यादा स्टोर हो और उसके बर्न होने का निज़ाम भी फास्ट रहे। इसके लिए सबसे अहम चीज़ फास्टिंग है और सबसे अहम बात ये है कि ये प्लान जो मैं देने जा रहा हूँ ये वज़न कम करने में भी बहुत कारआमद है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो भी बासानी इस प्लान को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सब चीज़ें शामिल हैं। अब मैं आपको बहुत अहम तरकीब बताने वाला हूँ। यानी अगर आप रात को 8 बजे खाना खा लें, इसके बाद कुछ ना खाएं और सुबह 8 या 10 बजे तक नाश्ता कर लें तो तकरीबन ही 14 घंटे का रोज़ा बनता है। इसकी वजह से आपके जिस्म में चर्बी घुलने का जो अमल है जिसको हम कीटोसिस कहते हैं वो स्टार्ट होता है और दूसरी रात को जल्दी खाने के बाद सुबह तक आपका जिस्म इसको हज़म करने के लिए एक्टिव रहता है, यानी आपका मेटाबॉलिक निज़ाम एक्टिव रहता है जिसकी बायस आप शुगर बर्न करना बेहतर तरीके से शुरू हो जाते हैं और ये वो मेन हर्बा है जिसकी वजह से आपकी शुगर में स्पाइक्स आना कम हो जाते हैं। इसमें एक अहम चीज़ ये है कि आपने रात को 8 बजे के बाद बस पानी पिया, जिसके बायस आपका निज़ाम हज़म बहुत तेज़ी से हाजमा करना शुरू कर देगा और खाने का जो इफ़ेक्ट है वो बर्न होने का शुरू हो जाएगा। दूसरा अहम नुकता ये है कि ये जो 12-14 घंटे का वक्फा है इसको धीरे धीरे आपने आगे बढ़ाना है। 15 मिनट, 20 मिनट रोज़ाना या हफ्ते की बुनियाद पे आज आपने इसको आगे धकेलते जाना है। जैसे कि आपने 10 बजे नाश्ता किया है तो आप इसे एक हफ्ते में 10:15 बजे कर लें, इसके एक हफ्ते में आप 10:30 बजे, इसके एक हफ्ते बाद कर लें। धीरे धीरे इस तरीके से 2-3 माह में आपने स्लोली अपने जिस्म को टाइम देते जाना है और इस वक्फे को 12 बजे तक लेके जाना है, रात 8 से दोपहर 12 बजे तक। लेकिन ये स्लोली प्रोसेस है, इसको अचानक नहीं करना, इसको धीरे धीरे करना है और इसको करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है कि क्या आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आपने इस दौरान में क्या कुछ करना है। तो सुबह उठने के बाद आपने ग्रीन टी पीनी है, ब्लैक टी पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप रात 8 से दोपहर 12 बजे तक का आपका रोज़ा है या सुबह 10 बजे तक का है तो इस दौरान में उठने के बाद आपने क्या करना है। तो ग्रीन टी पीनी है, ब्लैक टी पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी पीनी है जो आपको अच्छा लगे, पानी पीना है और ये जो नाश्ते तक का टाइम है इसको गुजारना है। सिर्फ खाने का रोज़ा है नाश्ते के वक्त तक, फिर हमने अपना नाश्ता शुरू करना है और रात 8 बजे तक फिर वक्फे से कुछ ना कुछ खाते रहना है। अगर बहुत आसान अंदाज में मैं इस खाने को पूरे प्लान को बताना चाहूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कह सकते हैं कि थोड़ा खाना है, जल्दी खाना है, भूखे नहीं रहना है। तमाम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये एक गुड न्यूज़ है। तीसरा अहम नुकता ये है कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में जिक्र किया है कि नॉन स्टार्ची सब्जियां या वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
यानी ऐसा एक खाना कम से कम आपका हो जिसमें रॉ यानी कच्ची सब्जियां हों, जैसे कि सलाद होता है, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं छिलके के साथ, ज़्यादातर उनमें छिलके के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक खाना कम से कम दिन में ऐसा होना चाहिए जिसमें सलाद ज़रूर शामिल हो और वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। चौथा अहम नुकता ये है कि जब भी आप कोई नॉन वेजिटेबल चीज़ खाएंगे, जैसे कि गोश्त खाया या चिकन खाया या बीफ खाया, मटन खाया या फिश खाई, इसके साथ आपको जितनी क्वांटिटी में आपने वो मीट का पीस लिया है उससे डबल क्वांटिटी में आपको सब्जी ऐड करना है। तो फिर इसकी ग्लाइसेमिक वैल्यू कम हो जाएगी और आपको फ़ायदा हो सकेगा और शुगर में स्पाइक भी नहीं होगी। जैसे 100 ग्राम अगर आपने कोई मीट का पीस लिया है तो कम से कम 200 ग्राम सब्जी भी आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। पांचवा अहम नुकता ये है कि हमने खाने में ऐसे चिकनाई या तेल का इस्तेमाल करना है जिसमें ट्रांस फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स कम से कम हो और इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, कैनोला ऑयल कम, एवोकाडो ऑयल है, सरसों का ऑयल है, ये शामिल है। अपने खाने में इन चीज़ों का इस्तेमाल आपके लिए बहुत बेहतर होगा। छठा और आखिरी अहम नुकता वो ये है कि दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत अहम है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने तक 3 लीटर पानी वक्फे से अगर आप पीते रहते हैं तो आपके अंदर चर्बी घुलने का अमल तेज़ होता है और शुगर भी कंट्रोल रहती है। तो ये मैंने वो चंद ऐसी बातें बताई हैं जो आप अपने जनरल लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, जिसके बायस धीरे धीरे अच्छी तब्दीली स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम ये बात करते हैं कि इस डाइट प्लान में क्या शामिल है जिसका हमें और आपको बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। तो नाजरीन, हम अपने इस मील प्लान में 3 खानों का जिक्र करेंगे, जिसमें सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर लंच और रात में डिनर शामिल है। इसमें स्नैक्स का जिक्र हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें स्नैक्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत आसान है। बाज़ लोगों को अंदर ख्वाहिश होती है कि भाई हम 2 खानों के बीच में भी हमारा कोई स्नैक हो। अगर किसी को इसकी ख्वाहिश है तो इसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता कर सकते हैं और आप के वज़न, हाइट, बॉडी फ्रेम, BMI के हिसाब से आपके लिए कस्टमाइज डाइट प्लान बना के दिया जा सकता है, जिसके बायस आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले सुबह नाश्ते की बात करते हैं। जब आप सुबह नाश्ते का आगाज़ करें, जैसे 10 बजे या 12 बजे, तो आधा कप बग़ैर चीनी के ग्रीक योगर्ट, इसके साथ 1/4 कप बेरीज का इस्तेमाल अगर करेंगे और साथ में 1 या 2 उबले हुए अंडे, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर आप बेरीज नहीं लेते तो उसकी जगह होल व्हीट का एक टोस्ट स्लाइस ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो होल व्हीट आटे की एक रोटी के साथ आप कोई भी सब्ज़ी का सालन 1/4 कप के बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर 1 चम्मच फ्लैक्स सीड या कभी कभी इसके बजाय चिया सीड्स का इस्तेमाल हो तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसमें 1 चम्मच पिसे हुए बादाम का इस्तेमाल भी इसके बदले में आप कर सकते हैं। अगर आप फ्लैक्स सीड या चिया सीड नहीं लेते तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि किसी रोज़ आपने ग्रीक योगर्ट या बेरीज के बजाय ओट मील का 1 कप जो है वो आप उबला हुआ ले लें। उबले हुए अंडे की जगह आप 2 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग भी ले सकते हैं, जिसके साथ आधा कप आपको कोई भी सब्ज़ी हो, जैसे कि पालक ले सकते हैं। अगर आप यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरे पत्तों वाली सब्जियां, अगर आपने इसका इंतखाब कर लिया तो इसके साथ आधा कप या 1/4 कप शिमला मिर्च कुटी हुई, इसके साथ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, ये इसका इस्तेमाल भी आपके लिए अच्छा अल्टरनेट इंतखाब है। मैंने आपको 5-6 चॉइसेस दी हैं जो आप इस नाश्ते में बासानी किसी दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका जो दिल करे आप ले सकते हैं। इसके साथ आप ग्रीन टी या ब्लैक टी का इस्तेमाल करेंगे या ब्लैक कॉफ़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर दूध के। और ये कहना तो ज़रूरी भी नहीं है कि इनमें चीनी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सुन के काफ़ी लोगों का दिल तो टूटेगा, लेकिन दिल तो अल्टीमेटली टूट ही जाता है जब हम किसी के खाने पे हाथ डालते हैं, तो ये तो होना है। अब बात करते हैं दोपहर के खाने की। तो ब्रेकफास्ट का जिक्र हो गया, अब दोपहर के खाने का जिक्र करते हैं। एक ऑप्शन ये है कि तकरीबन 100 ग्राम का ग्रिल्ड चिकन, इसका एक पीस ले लिया, और अगर आप 100 ग्राम चिकन लेते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि कम से कम 200 ग्राम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे सलाद है, पालक है, ब्रोकली है, गोभी है, कैबेज है, इनका इस्तेमाल ज़रूरी है। तो जितना आप मीट लेंगे उसका डबल क्वांटिटी में आप सब्ज़ी के साथ इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ आप 2 चम्मच जो सिरका है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि चंद अहम बातें कि मैं बार बार करूँगा ताकि आपको याद हो जाएं, और जब भी आप अपने खाने का प्लान करें तो आपके जहन में ये बातें ताज़ा रहें, क्योंकि ये मेन असूल हैं जिस पे आपने बार बार अपने प्लानिंग करनी है। दूसरी चॉइस में आप ये कर सकते हैं कि आपने तकरीबन 100 ग्राम का ग्रिल्ड चिकन सलाद ले लिया। इसके साथ आपने 1 कप सलाद का पत्ता, आधे कप कटे हुए टमाटर,
और 1/4 कप कद्दूकस की हुई गाजर या कुटी हुई गाजर, इसके ऊपर आपने 1-2 चम्मच जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल या सिरका डाल दिया सीजनिंग के तौर पे। तो इस तरह से ये एक दूसरी चॉइस है लंच की, जिसके बाद आप ग्रीन टी या ब्लैक टी ले सकते हैं बगैर चीनी के। तो काफ़ी अच्छी सर्विंग है जिससे आपको भूख का एहसास नहीं होगा। एक और चॉइस आपको लंच की बताते हैं, जिसमें तकरीबन 100 ग्राम के करीब आप दाल का सूप ले सकते हैं और इसके साथ आप एक स्लाइस होल व्हीट की ब्रेड की वो ले सकते हैं, या होल व्हीट के एक चपाती ले सकते हैं, या बाद में ग्रीन टी या ब्लैक टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ 1/4 कप सलाद का इस्तेमाल भी, जैसे मैंने कहा कि वो अहम इसमें एडिशन है। लंच की एक और अच्छी चॉइस आपको बताते हैं, जिसमें आप चिकन तकरीबन 4 इंच, यानी चिकन है, बीफ है, मटन है, फिश है, जो आपका दिल करे, तकरीबन 4 इंच यानी 100 ग्राम का एक सैंडविच होल व्हीट ब्रेड के साथ आप ले सकते हैं, जिसके साथ साथ आप आधा कप सलाद और 1/4 कप टमाटर कटे हुए और एक बड़ी चम्मच के बराबर एवोकाडो। ये एक बहुत अच्छी चॉइस है लंच की। अगर आप किसी वजह से टमाटर से परहेज करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह ग्रीन सलाद की चीज़ें जैसे कि कुकम्बर है, यानी खीरा है, ककड़ी है, मूली है, गाजर है, वो कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका मूड हो, जैसे आपकी सहूलत हो, जैसे आपका दिल हो, आप चॉइसेस को यूज़ करें। तो ये हो गई लंच की बात। अब बात करते हैं रात के खाने की। आपको मैं मुख्तलिफ चॉइसेस दूंगा, जिसमें से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी किसी भी दिन ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसमें छोटी मोटी तब्दीलियाँ भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आपको टेस्ट के हिसाब से कभी अच्छा लग रहा है, कभी चेंज का दिल कर रहा है, तो इतना बड़ा मसला नहीं है ये। सबसे अच्छी और बेहतरीन चॉइस एक 4 आउंस का मछली का पीस है, जिसमें सैल्मन भी ले सकते हैं, या अवेलेबल कोई भी आमतौर पर जो आपके पास फ़िश है वो अवेलेबल सीज़न के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ 1 कप कच्ची या रोस्टेड ब्रोकली, आधा कप ब्राउन राइस जो बॉयल हुआ हो, इसके साथ आप 1/4 कप टमाटर और सलाद का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद वही ग्रीन टी, ब्लैक टी का इस्तेमाल थोड़ा सा लेमन के साथ अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक बहुत अच्छी चॉइस मैंने आपको लंच की बताई। डिनर की बताई। डिनर की एक और चॉइस आपको बताते हैं, जिसमें आप 4 आउंस यानी 125 से 150 ग्राम के करीब श्रिम्प्स, जिनको स्टिर फ्राई किया हुआ हो, उसके साथ आप 1 कप ब्रोकली और आधा कप सलाद और 1/4 कप ब्राउन राइस उबले हुए, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छी चॉइस है। उसके बाद आप वही ग्रीन टी या ब्लैक टी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेमन के साथ। होल व्हीट आटे की एक रोटी के साथ कोई भी सालन जिसमें गोश्त हो, सब्जी हो, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, यानी अगर 100 ग्राम गोश्त है तो कम से कम 200 ग्राम आपने सब्जी ली। इसके साथ 1/4 कप सलाद जिसमें गाजर, टमाटर, कुकम्बर वगैरह शामिल हों, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में थोड़ा ग्रीक योगर्ट का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा रायते का जायका मिलेगा। एक और चॉइस है कोई भी बारबेक्यू का तकरीबन 4 आउंस का पीस, जिसमें तकरीबन 125 से 150 ग्राम तक वज़न बनता है। आप 1 कप रोस्टेड वेजिटेबल्स के साथ और आधा कप ब्राउन राइस के साथ आमतौर पे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। इसके साथ अगर आप 1/4 कप हरा सैलड भी लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको वो चॉइसेस बता रहा हूँ जो कि आप अपने काम के हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से, अपने इम्पॉर्टेंट टाइम्स के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें हर चीज़ शामिल है। कभी आपका दिल फ़िश का कर रहा है, कभी आपका दिल सब्ज़ी का कर रहा है, कभी आपका दिल दाल का कर रहा है। दाल का सूप भी ब्राउन राइस के साथ आप अगर इस्तेमाल करेंगे कि 1 कप दाल का सूप है और 1/4 कप ब्राउन राइस है, साथ में ये ग्रीन सैलड है, तो और साथ में आपने ग्रीन टी या ब्लैक टी ली, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके खाने में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये तो हो गए जनाब 3 किस्म के खाने, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो नाज़रीन, अब मैं आपको चंद गोल्डन टिप्स का जिक्र करता हूँ जिसको अपनाकर आप खाने में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। आप लो कार्ब डाइट बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 1, हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तरजीह दें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर दूर रहें। देखें, टिप्स बताने का मकसद ये है कि हम आपको एजुकेट करना चाह रहे हैं, हम आपको एम्पावर करना चाह रहे हैं कि आपका फ़ैसला करने की जो पावर है वो बढ़ जाए। आप खाने के इंतखाब पे खड़े हैं, आप किसी के घर खाना खाने गए हैं, किसी जगह होटल में खाना खाने गए हैं, आप अपने घर में खाना बना रहे हैं, तो आपके जहन में एक लिबर्टी का एहसास होना चाहिए कि यार मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ मैं खा रहा हूँ। लेकिन उस खाने में एक हेल्दी चॉइस में आपका एक तरीका तब्दील हो रहा है धीरे धीरे। आपने इस तरह से खानों को प्लान करना है, उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फिर आज़ादी के साथ खुद डिसाइड करें कि यार आज मैंने ये खाना है। मैं अगर आपको कुछ कहता हूँ कि यार आपने आलू नहीं खाना, आज के बाद आपका आलू बंद हो गया,
सारी दुनिया एक तरफ और वो आलू एक तरफ। ये हमारी सोच होती है, इंसान की सोच ऐसी चलती है। तो मैं आपको कुछ भी चीज़ बंद नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। मैं अपने मरीज़ों को आमतौर पे मजाक में बोलता हूँ कि ये तरीका वारदात ये है कि कम खाना है, जल्दी खाना है, सब कुछ खाना है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। हमने आपको पहले भी बताया, अब दोबारा बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में होल ग्रेन फूड्स होते हैं, इसमें फल होते हैं, सब्जियां होती हैं जो कि आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते और ना ही जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं आपके खून में। तो इसकी वजह से खून में शुगर की स्पाइक नहीं आती। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, आपको इसको समझना पड़ेगा। आपकी मालूमात के लिए दोबारा बताता हूँ कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में सफ़ेद आटे की रोटी है, सफ़ेद आटे की ब्रेड है, वाइट राइस है, पास्ता है, इस किस्म की चीज़ें बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होने वाली, एब्जॉर्ब होने वाली चीज़ें हैं जो कि शुगर को स्पाइक करते हैं। टिप नंबर 2, अगर आप कार्बोहाइड्रेट से किसी भी चीज़ के साथ उसे दुगनी मकदार में सब्जियां ऐड करके इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कैलोरिक वैल्यू कम हो जाती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिड्यूस हो जाता है और इसके एब्जॉर्ब होने का टाइम भी बढ़ जाता है, जिसके बायस आपको शुगर की स्पाइक नहीं आएगी। जब वही चावल अगर आप डायरेक्ट खाएंगे बगैर किसी एडिड सब्जी के तो तेज़ी से शुगर वही चावल बढ़ा देगा। तो क्वांटिटी कम रखनी है और उसके साथ एडिशन करना है, इसको वैल्यू एडिशन आप आराम से कह सकते हैं। टिप नंबर 3, प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी हैं आपके हाजमे के लिए। और आप 1 चम्मच अचार रोज़ाना खाते हैं किसी भी किस्म का तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपका हाजमा अच्छा होगा, आपका मेटाबॉलिक निज़ाम बहुत अच्छा होगा। सबसे अहम टिप नंबर 4, किसी भी खाने में ऊपर से चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। प्रोसेस फूड और ड्रिंक्स में तो दूर दूर रहना है और ये लाजमी तौर पे शामिल होता है ये चीनी। तो आपको एक असूल जो मैं बार बार समझाता हूँ, अपनी पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है, आज फिर बता रहा हूँ कि जिस खाने के ऊपर बार कोड लगा हो, जो आप किसी भी सुपरमार्केट में ख़रीद रहे हैं, फ्रोज़न फूड ख़रीद रहे हैं वगैरह वगैरह, उससे परहेज़ करें क्योंकि वो प्रोसेस्ड फूड है, उसके अंदर शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसा केमिकल ऐड किया गया है तो और जिसके बायस आपको नुकसान हो रहा है। हल्का खाएँ, ताज़ा खाएँ, सादा खाएँ। टिप नंबर 5, अच्छी क्वालिटी में जो प्रोटीन है, जो कि हेल्दी प्रोटीन्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, वो खाएं। इससे आपको भूख का एहसास कम होगा और खाने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपने सैर होकर खा लिया और उनके बायस जो हाजमा है वो भी धीरे धीरे होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के खून में जज्ब होने की रफ्तार कम रहेगी और इसकी वजह से आपकी जो शुगर है उसमें स्पाइक नहीं आएगी। टिप नंबर 6, पोर्शन साइज़ के ऊपर बहुत एहतियात रखनी है। अगर आपको बहुत एहतियात से ये आप मेंटेन कर लेते हैं और ये खाने जो मैंने बताए हैं आप खा रहे हैं, इनकी क्वांटिटी, पोर्शन साइज़ आप बड़ा रख देते हैं इन्हीं खानों का जो मैंने बताए हैं, तो ये भी शुगर बढ़ा देंगे। तो भूख रख के खाएं, अच्छी तरह चबा के खाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा डाइट प्लान था जो कि मेरी नज़र में एज अ डॉक्टर तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल होगा और अच्छा साबित भी होगा, चाहे आपको डायबिटीज़ है, चाहे ऑप्शन सिर्फ आप वज़न कम करने के लिए लेना चाह रहे हैं। अगर आप तो इस बारे में अगर आपको कोई भी सवाल है या इस बारे में कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो स्लो कार्ब डाइट के हवाले से अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन से इसके ऊपर मज़ीद मालूमात ले लें। इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी कामयाबी होगी और अगर मुझसे रब्ता करके आप ये डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप या ईमेल का QR कोड नज़र आ रहा है, आप आसानी ईमेल करें, व्हाट्सएप कर दें। ऑनलाइन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस डाइट प्लान के ऊपर गाइड कर सकें, आपकी हाइट के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, आपके रहन सहन काम के हिसाब से एक ऐसा प्लान बता सकें जो आपके लिए करामत साबित हो। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।